प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बात करनी है आपसे, और बहुत ही खास बात है। और खास बात क्या है, हमने जब शिव को गुरु माना तो अपने नाम की पर्ची लिखकर मैंने मंच तक दिया, और जब तक वहाँ से घोषणा नहीं हुआ तब तक मैं 3 बार तगादा किया उनको। 3 बार मैंने मंच पर जाकर के पूछा कि आपने मेरे नाम की घोषणा अभी तक क्यों नहीं किया है। और चर्चाओं में मैं जाता था, लेकिन मैं अपने नाम का घोषणा नहीं कर पाया। मैं ये कहता था कि आप अभी मेरे नाम का घोषणा नहीं कीजिए, मैं स्वयं कहूँगा। और स्वयं मैंने कहा, और कहने के बाद जब मैं घर आया और मैं अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, मैंने, बाबूजी हम लोग कहते थे, बाबूजी हमने अपना घोषणा करवा लिया शिव सिस्ता में। तो बाबूजी हमको कहे, बुड़बक, तोहर नाम के तो घोषणा हम करा देले छियो। यानी मेरे नाम के घोषणा वो करा दिए थे कब? जब साहब श्री दरभंगा जिला में माधोपट्टी में आए थे, शायद 1999 में। तो उस समय में पिताजी मेरे नाम की घोषणा माधोपट्टी में करवा दिए थे। अब एक विचार आता है कि शिव गुरु चर्चा में हम लोगों से कहते हैं कि शिव गुरु हैं, शिव को गुरु मान लिया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि टीवी पर ऐड आ जाए, पेपर में छपा दिया जाए, खूब डिग्रियां पिटवा दिया जाए कि शिव गुरु है, शिव को गुरु मान लिया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्यों एक एक व्यक्ति को लोग जाकर कहते हैं कि शिव गुरु है? आप भी तो टीवी का ऐड देखकर शिव को गुरु नहीं माने होंगे, या पेपर में ऐड देख करके, या कोई डिग्रियां पीट के कहा होगा कि शिव को गुरु मान लीजिए। ऐसी बात तो नहीं है। आप भी किसी के कहने से, किसी के प्रेरणा देने से, या कहीं चर्चा सुनने के बाद चलो शिव को गुरु मान लिया जाए, इसी तरह आप भी शिव को गुरु माने होंगे। मैं पढ़ रहा था आओ चले शिव की ओर, उसमें शायद पृष्ठ संख्या 185 है। 185 में मेरे इस जिज्ञासा का समाधान हो गया, यानी मेरे जिज्ञासा का उत्तर मिल गया। और साहब श्री क्या लिखे हैं, बस 4-5 लाइन मैं पढ़ूंगा, और आपको भी लगेगा कि इस विषय को हमको पढ़ना चाहिए। तो आइए आओ चले शिव की ओर मेरे पास है, और मैं इसे निकालता हूं। 185, जी हाँ 185। यहाँ साहब से लिखते हैं कि घर घर के बाबा शिव, घर घर के बाबा शिव, जिन्हें भारतीय परंपरा गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति कहती आई है, उनके गुरु पद से हम सभी विस्मृत हो गए हैं। विस्मृत हो गए यानी हम लोग भूल गए हैं, ध्यान ही नहीं उधर दे रहे हैं, उनके तरफ सोच ही नहीं रहे हैं। यानी एक तरह समझिए नहीं कि उनको एक तरह से भूल गए। जैसे कोई सामान कहीं रख के भूल नहीं जाता है, अपना ही सामान होता है, लेकिन कहीं रख के कोई भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। उसी तरह से हम अपने शिव के, जो घर घर के बाबा है, उसको हम सभी भूल गए हैं। ये साहब श्री का कहना है, साहब श्री कह रहे हैं। आध्यात्मिक एवं मानसिक उत्थान के अति सुंदर और अक्षय स्रोत, अक्षय स्रोत, जिस स्रोत का कभी क्षय ही नहीं हो, अक्षय स्रोत से हमारा पिपासु मन जुड़ने के बदले अब प्रश्न करता है। देखिए क्या विडंबना है। आध्यात्मिक एवं मानसिक उत्थान के अति सुंदर और अक्षय स्रोत से हमारा पिपासु मन जुड़ने के बदले अब प्रश्न करता है। जुड़ जाना चाहिए कि शिव गुरु है, तो कहते हैं मैं क्यों मानूं शिव को गुरु? शिव गुरु है कि नहीं है, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ से शिव गुरु आ गए? आइए आगे साहब से क्या लिखते हैं। मेरे द्वारा लोगों को बताया गया कि मानव जीवन में एक सच्चे गुरु से जुड़ाव आवश्यक है, और ऐसा गुरु हमारे पास है। साहब श्री लोगों से कहे कि हमारे पास एक ऐसे गुरु है जिससे मानव को एक सच्चे गुरु से जुड़ाव आवश्यक है, और ऐसे गुरु हमारे पास है। आइए शिव को हम सभी अपना गुरु बनाएं। साहब श्री कहे शिव गुरु हैं, लेकिन हम आप उनके शिष्य नहीं हैं। इसलिए लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि भगवान शिव आज भी गुरु के रूप में परिणामदायी है। लोगों को समझाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति जाकर बताना पड़ेगा कि आज भी शिव गुरु परिणामदायी है। इसलिए आइए हम सभी शिव को अपना गुरु माने। किंतु
समाज उन्हें गुरु समझ क्यों नहीं रहा है? एक प्रश्न साहब से पूछ रहे हैं हम लोग से। जब इतनी बड़ी बात है कि शिव घर के बाबा मेरे बाबा है, मेरे अपने हैं, तो हम विस्मित क्यों हो गए? जब हम सभी जान रहे हैं कि ऐसे गुरु कोई दूसरे हो ही नहीं सकते और हर एक मनुष्य को सच्चे गुरु से जुड़ाव आवश्यक है और शिव हमारे सच्चे गुरु हैं, तो समाज उन्हें गुरु समझ क्यों नहीं रहा है? साहब से ये प्रश्न है हम लोगों से, उत्तर तो देना पड़ेगा। लोगों को यह बताना होगा कि जो शिव घर घर के बाबा हैं वो आज भी गुरु का काम करते हैं। जिन्हें बाबा बाबा कहते हैं कि बाबा धाम जाना है, बाबा धाम जल चढ़ाने जाना है, अरे भैया बाबा धाम जा रहे हैं, मेरे लिए प्रसाद देते आइएगा। अरे जाहिर है बाबा को कहने में कह ही देते हैं कि मेरे लिए भी प्रणाम उनको कह दीजिएगा। तो वही बाबा घर घर के बाबा है, तो उन्हें हम सभी गुरु क्यों नहीं मान रहे हैं? वे आज भी गुरु का काम करते हैं। अब देखिए किताबें क्या कहती हैं। किताबें तो कह रही है कि शिव गुरु हैं, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार क्यों नहीं हुआ? जब किताबें कह रही है कि शिव गुरु है, साहब श्री की वो घटना याद कीजिए जब वो सहरसा गए थे और लोगों को पहली बार लोगों को बताया कि शिव गुरु है, तब लोगों ने क्या कहा कि जाने छिए हाकिम शिव तो गुरु छथिन। कहाँ? किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए साहब श्री कह रहे हैं किताबें तो कह रही है कि शिव गुरु हैं, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रसार क्यों नहीं हुआ? स्पष्ट यथासंभव एक एक व्यक्ति को समझाना होगा। किताब में लिख देने से कुछ नहीं होगा, एक एक व्यक्ति को समझाना होगा। प्रचार तंत्र से लोगों को यह ज्ञात तो हो जाएगा कि शिव गुरु है, किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्यता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम सभी को शिव शिष्यता का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए कि शिव शिष्यता है क्या, प्रचार तंत्र से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमें एक एक व्यक्ति को डोर टू डोर जाकर समझाना होगा कि शिव गुरु हैं। तो उसके बाद देखिए साहब श्री क्या लिखते हैं। सम्यक विचारोपरांत मैंने प्रचार माध्यमों का मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के सूत्र में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास आरंभ किया। तो साहब श्री सोचने विचारने के बाद क्या किए? उन्होंने सोचा कि प्रचार तंत्र से उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता हमको एक एक व्यक्ति को बताने में होगी। और इसका परिणाम है कि आज लगभग 6-7 करोड़ से अधिक लोग शिव को अपना गुरु मानकर परिणाम पा रहे हैं और वो लोग शिव गुरु की बातें जन जन को बता रहे हैं। बहुत जल्द हम सभी 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, कितने हो जाएंगे ये हमें भी पता नहीं। सारा संसार शिवमय होगा। बस दिमाग लगाना है साहब श्री की विचारों को मानने में, और क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा ये छोड़ दीजिए महादेव पे, और अपना काम है अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को निभाते हुए साहब श्री के बताए हुए जो राजमार्ग है शिव शिष्यता का उस पर चलना है, आगे बढ़ना है। तो आप सभी भी निश्चित रूप से ऐसा ही कर रहे हैं। आप सभी निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं, मैं ही थोड़ा कम कर रहा हूँ। तो आप सभी का स्नेह प्यार दुलार निश्चित रूप से हम लोगों के साथ है, जिससे कि हम सभी भी आगे बढ़ते हैं। और शिव शिष्यता तो एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में एक दूसरे को सहारा देकर लोग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि शिव शिष्यता है क्या, 3 सूत्र है क्या, पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र क्या है, इसको करने से क्या होती है, यानी शिव शिष्यता के विषय में बातें हम सभी करते हैं। तो यही हम लोग का मूल कर्म है, इसे करते जाना है, साहब श्री की बात को मानकर आगे बढ़ते जाना है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं तो और बातें होती है। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।